मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अरे मान लिए तो हार है और वही ठान लिए तो जीत है। मुश्किलें जहां आई है बाधा वहीं होगी। मुश्किलें जहां आएगी बाधा वहीं होगी। हर चीज से निपटना होगी और जीत वहीं सुनिश्चित होगी। काली रात की बात घटा छाती है और एक समय होती है कि फिर सूर्य निकलता है और वो काली रात की घटा छट जाता है और सुबह हो जाता है। उसी तरह के संघर्ष में जीवन में एक काली रात होती है। जब कोई कष्ट में, पीड़ा में, परेशानी में हो तो भी परेशान ना होना, वो काली रात है। आज अमावस्या की रात है तो कल पूर्णिमा भी आएगी। जिंदगी में आज संघर्ष है तो कल सफलता सूर्य की मचाएगी। पेशेंस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का सबसे बड़ा इलाज है आप धैर्य से अपने काम पर भी करते रहिए। कहता है नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत सोच को बदलने का आवश्यकता है। आप अचीव कर सकते हैं। परिश्रम को परिश्रम में जोड़िए, मेहनत को मेहनत में जोड़िए। जोड़ते जोड़ते थक जाइए तो गुना करने लगिए। गुना करने में भी अगर दिक्कत होने लगे तो पावर पे चढ़ाने लगिए। सारा चीज़ आप लोग जानते ही हैं। जोड़ से ही गुना बना, गुना से ही पावर बना और वहीं से आपके अंदर पावर आएगा। गोरिया चांद के इंजरिया जैसन गोर बारू हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है टीचर्स डे, तो आज हम कोचिंग जा रहे हैं टीचर्स डे मनाने के लिए। हो गए हम तैयार। तो अभी हम चले हैं, पटना का मौसम अच्छा है तो आइए चलते हैं कोचिंग। तो अभी हम रूम से निकल गए, आ गए हैं कोचिंग के लिए। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है। कल रात में बारिश हुआ था तो इसीलिए आज सुबह मौसम अच्छा किया है। तो अभी हम कोचिंग पहुँच चुके हैं। तो अभी गाना आप लोग सुन रहे होंगे। थाना पुलिस प्रशासन में पूरा अभी जाम है, चल रहा है। अभी गाना बज रहा है। ऊपर क्लास आने के बाद देखते हैं तो कुछ डेकोरेशन हुआ ही नहीं, यह सब अभी सजा रहे थे और बहुत प्रोग्राम बज रहा था। प्रशासन जाम था अभी। तो फाइनली अभी टीचर्स डे का क्लासरूम सज गया है, आप लोग पूरा देख सकते हैं। और ये लिखा हुआ है, पूरा क्लास सज गया। सब लड़का लोग बैठा हुआ, हम भी इधर बैठे हैं। बैक बेंचर एकदम पीछे में, सबसे पीछे सीखा था बैक बेंचर। तो अभी सर आ चुके हैं। सर का अभी तिलक हो रहा है। तो मैथ वाले सर हैं, रीजनिंग वाले सर हैं और इंग्लिश वाले सर हैं। सबका तिलक हो रहा है। उसके बाद फीता काट के अंदर आएंगे सर सब। उसके बाद टीचर डे सेलिब्रेट होगा आगे। आइए देखते हैं। तो तीनों सर अभी फीता काट के अंदर आ चुके हैं और चेयर पे बैठ गए हैं। उसके बाद अभी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मूर्ति पर मूल्यार्पण करेंगे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। अभी सभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं और आरती दिया जला रहे हैं। तीनों सर ने बारी बारी से किया। उसके बाद करने के बाद बैठ गए हैं और उसके बाद अभी केक कट कर रहे हैं तीनों सर, मैथ वाले सर, रीजनिंग वाले सर और इंग्लिश वाले सर। और टीचर डे पर कभी केक कट रहा है। तीनों सर अभी एक दूसरे को खिला रहे हैं टीचर्स डे का अवसर से थोड़ा स्पीच सुन लेते हैं।
मैं अपने तहे दिल से पहले सारे बच्चे को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर इतने पावन दिनों पर अपना कीमती समय दिया और इतना अच्छा मैनेजमेंट किया। इसके लिए पहले सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। टीचर्स डे जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे मनाया जाता है। हम लोग के राज्य में टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि आप जानते होंगे इंटरनेशनल टीचर डे आफ्टर 1 मंथ 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। टीचर का योगदान जीवन में एक भगवान से भी बड़ी दर्जे का होता है। जब गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं साथ में, तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, लाइन है, सुनिएगा कि परिस्थिति बदलने से पहले मनोस्थिति को बदलो। परिस्थिति बदलने से पहले मनोस्थिति को बदलो। मनोस्थिति अगर बदल जाएगी तो परिस्थिति वैसे ही सुधर जाएगी। अर्थात आप पहले अपने आप को मेंटली फिट होइए, उसके बाद अपनी कार्य पर, योजना पर भी काम करिए। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अरे मान लिए तो हार है और वही ठान लिए तो जीत है। आज के समय में सबसे बड़ा डिफिशियंसी बच्चों में अभाव होता है। मन में हिम्मत ही नहीं, उसको वो रुतबा नहीं है, वो उत्साह नहीं है, वो रणनीति नहीं है। जो कार्य करने चले हैं उसके बारे में उसे जानकारी ही नहीं है। बस वो देख दिखावे में चल रहे हैं, लोग जैसे कर रहे हैं वैसे रास्ते में चल रहे हैं। तो दूसरी कहते हैं कि बड़ी चीज स्टेटमेंट है कि अपना ध्यान अपने खुद पर से ज्यादा और किस पर लगाओगे। अर्जुन से सीखो। अर्जुन की स्टेटमेंट बड़ी अच्छी है कि अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। अगर लक्ष्य तेरे सामने है तो तुम बस इसी पर अपना ठिकाना रख। आप सबसे पहले अभी का जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, जो उम्र चल रहा है, जो अवस्था चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, जो उम्र चल रहा है, जो अवस्था चल रहा है आपका, इस पर बस दो ही चीज पर ध्यान रखना है। मुख्यतः दो ही चीज पर, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, फिजिकली और मेंटली। फिजिकली इसलिए हम बोलते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और अभी का दौर में बस इतना चीज, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स तो यही करते होंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसमें आप कभी सोचे हैं कि सरकारी नौकरी आप अपने लिए नहीं करते हैं, ना अपनों के लिए करते हैं, आप पूरे राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए करते हैं। ये सोच करके जब आप अपने कार्य को करेंगे तो वही कार्य सार्थक होगा, ना कि कार्य निरर्थक होगा। आपको बस यही सोचना है ना कि हम मेरा एक अच्छा समय, एफिशिएंसी और जो आपका टाइम होगा, जो भी चीज़ आप गेन किए हैं लाइफ में, वो अपने राष्ट्र के प्रति लगना छाया करना है। आप सरकारी नौकरी करके अपना एक बेस्ट एफिशिएंसी आप अपने राष्ट्र के डेवलपमेंट में देना चाहते हैं, तो सोच के देखिए कि चले हैं राष्ट्र को संभाल लें, चले हैं राष्ट्र को संभाल लें, योद्धा खुद को तो समझ ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ये एक मनोस्थिति बनाना है कि आप जो चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ का तैयारी करने के तत्पश्चात हमें नौकरी लेना है। नौकरी लेने के बाद क्या करना है, इस बड़े विशाल विकासशील देश के उन्नति में अपना सबसे बड़ा योगदान देना है। यानी कि अफसर बनने के लिए सबसे पहले अफसर वाला हुनर चाहिए, सोच चाहिए, समझ चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए। आप एक ज्ञान पाने के लिए चालू कर देते हैं पढ़ाई लिखाई, लेकिन वो सोच कहाँ से आएगा, वो मंजिल कहाँ से आएगी जो आपकी सफलता पर आपका सोचना चाहेगी। तो ऐसा होना चाहिए। आप जब पढ़ने बैठते हैं
तो उस समय आप लोग देखते हैं बहुत तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सामना करें और कभी हार ना माने। मुश्किलें जहाँ आई है बाधा वहीं होगी, मुश्किलें जहाँ आएगी बाधा वहीं होगी, हर चीज से निपटना होगी और जीत वहीं सुनिश्चित होगी। एक लंबे संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलते हैं। थोड़ा समय के लिए, अल्प समय के लिए आप चाहेंगे कि थोड़ा सा किसी को देखते हैं कि उनका वो बच्चा है, क्लासमेट है या कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो थोड़े वक्त के लिए मेहनत करके सफल कर जाता है, तो ये आप गलत हैं। आप पर्दा के सामने वाला चीज देखते हैं जी, पर्दा के पीछे वाला तो नहीं देखते हैं। अब जब तक वो सफल किया ना जाने उसके पीछे कितनी रात वो जगह किया होगा, कितनी रात वो जगह होगा, कितने ना जाने कितने दूसरे विषम पड़ा होगा। अपने कीमती जीवन का एक पल पर उसने नौछावर किया है, तब वो जाके मंजिल पाया है। इस समय ये दौर बहुत इंपोर्टेंट है। अपना समय खुद पर खर्च करिए। सेल्फिश होना उचित नहीं है, स्वार्थी होना उचित नहीं है, लेकिन जब जिंदगी बनाने की बातें आती है तो समय का स्वार्थी होना उचित होता है। अभी के समय तो खास करके आप कहते हैं कि हर एक काली रात की बात घटा छाती है और एक समय होती है कि फिर सूर्य निकलता है और वो काली रात की घटा छट जाता है और सुबह हो जाता है। उसी तरह के संघर्ष में जीवन में एक काली रात होती है। जब कोई कष्ट में, पीड़ा में, परेशानी में हो तो भी परेशान ना होना, वो काली रात है। आज अमावस्या की रात है तो कल पूर्णिमा भी आएगी। जिंदगी में आज संघर्ष है तो कल सफलता सूर्य भी बचाएगी। पेशेंस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का सबसे बड़ा इलाज है आप धैर्य से अपने काम पर भी करते रहिए। दुनिया की बातों को मत छोड़िए, उसको नहीं कुछ न करना है, अवकार नहीं देने। किसी का कॉपी नहीं करिए, वो ऐसा किया था वही करेंगे। इस दुनिया में हम सब बार बताते हैं कि किसी का भी कोई कॉपी नहीं है। आप 100% एक जुड़वा भाई का नहीं होता, तब किसी दूसरा का कॉपी नहीं है। आप यूनिक है, दुनिया माजुबा है, आप प्रॉपर है। और ये जो यूनिक हो, मैच हो, एक्सक्लूसिव हो, उसका कार्य भी एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अर्थात जब पढ़ने बैठे ना यही सोचिएगा कि मैं कलर बन करके, मैं अफसर बन करके जिस पद पर जाऊंगा हिला कर रखूंगा। इतना रुतबा हमें आना चाहिए। और पद पर जाने की जो 90 रास्ते हैं अंधकार में, वो रास्ते को प्रज्वलित करने वाला, आपको मंजिल तक ले जाने वाला, आपका साथ निभाने वाला, आपके दर दर भटकने पर आपका हिम्मत बढ़ाने वाला अगर कोई है तो वही टीचर है। टीचर अपना बेस्ट अपने बच्चों के साथ देते हैं। आज के समय में बच्चे उस चीज को फील नहीं करते हैं। अक्सर टीचर से बात करते हैं, ये बोलते रहते हैं कि सर पहले वाला स्टूडेंट नहीं आता, पहले वाला स्टूडेंट नहीं आता है। ये पहले वाला स्टूडेंट क्या है? पहले वाले स्टूडेंट में एक बात हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा सा कम पड़ गया है। पावर फॉर स्टडीज, पढ़ाई करने के लिए पावरफुल कह सकते हैं कि वैसा तो एक बार 4 घंटा 5 घंटा पढ़े तो पढ़े, खेल नहीं करे। सभी स्पेशल बैच चलाते थे। आप जो बच्चे देख रहे हो क्लासेस ऑनलाइन के ग्रुप में, या अभी भी कोई बच्चे होंगे वो जानते होंगे 4-4 घंटा करने नहीं चलाते थे ऑफलाइन का। बीच में बोला करते थे कि आपको ब्रेकफास्ट करना है कर लीजिए, वॉशरूम जाना चाहिए, पानी पीने के लिए जाना चाहिए, बीच में जाते रहिए आप। लेकिन देखते थे अधिकांश बच्चा जब वैसा प्रॉब्लम होता तभी उठता था, लेकिन क्लास कंटिन्यू करता था। और आज के समय में बच्चे सब देखते 1 घंटा पढ़ने बैठेगा, 4 बार तो करेगा। तो ऐसा नहीं करिए, अपना समय अपने भी खर्च करिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक। और तैयारी कई रणनीति बनाइए। अभी के समय में लगभग में कहा जाए तो 2000-2500 से ऊपर स्टूडेंट का रेशियो जा रहा है जॉब गेटिंग में। यानी कि 2500-3000 में एक नौकरी हो रहा है। वही काफी क्यों? आप में कुछ अजूबा होना चाहिए, आप में कुछ अनोखा होना चाहिए, अद्भुत होना चाहिए, अतुलनीय होना चाहिए, जो किसी तुलना ना कर सके।
ऑफिसर वैसे नहीं बन जाएंगे, नहीं, कुछ हुनर होना चाहिए उसमें। और हुनर आता है उससे प्रसिद्ध परिस्थिति से आता है, और परिस्थिति बदलता है तो सिर्फ प्रसिद्ध मनस्थिति से बदलता है। और मनस्थिति वो चीज है जिसकी अंदर अंधियारा जो है, राह भटक करके बैठे हैं, उसको दिखाने वाला कोई है तो टीचर है। इसलिए मैं हर एक जीवन में हर एक टीचर से जो कुछ भी सीखा हूं, शब्द से शब्द बनाना, वाक्यों से वाक्य तक जाना, बातों को समझ करके बतलाना, ये सब हुनर किसी का सीखा, जिस टीचर से सीखा हूं, सभी को अपने तहे दिल से अभिनंदन करता है। आप बस अपने जीवन में आज टीचर डे के दिवस पर भी यही एक बात कहना चाहते हैं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे कि तैयारी तो बहुत करते हैं, रास्ते में शुरुआत तो बहुत करते हैं, चलते भी बहुत हैं, लेकिन गंतव्य स्थल पर, मंजिल पर पहुंचते बहुत कम है। क्योंकि हर एक जब तक शिल्पकार हथौड़े का चोट नहीं मारेगा पत्थर पर, तब तक कंकड़ संकड़ नहीं बनता है। वो शिल्पकार कोई है तो अभी के समय में टीचर है। माता पिता किसी बच्चे का पहला गुरु माने जाते हैं और उसका परिवार उसका पहला विद्यालय माना जाता है। लेकिन माता पिता कहना है कि बाबू हम तुम्हें रिश्ता नाता बेसिक नीड जो है उससे बहू करवाएं, अब आगे जगत कैसा है इसके लिए हम तुम्हारा हाथ किसी टीचर के हाथ में थमा। अब वो शिक्षक बताएं कि कहाँ जाना है। विद्यार्थी अपना 100% हमेशा टीचर को दे, और टीचर अगर अपना 100% विद्यार्थी को दे, फिर चैलेंज करते हैं लोग, कोई बड़ी बात है जी, दुनिया में लोग खेलते हैं। लेकिन आप 100% नहीं करते। एक बार मास्टर कहें कि बाबू इसको होमवर्क को 2 बार बना लेना, अब 1 बार भी नहीं बनाएंगे। पुराने जमाने में मास्टर कहा करते बाबू 6 बार से बनाओ, बच्चा बनाता था। बाप नहीं मानते। जबकि जान चुके हैं कि परिवार के बाद अगर कोई और है मेरे पास में, हिटलर है, भगवान से भी ज्यादा दर्जा किसी का है तो गुरु है। भगवान उतर जाए आज के रचा में, भगवान भी अगर उतर जाए ना और कह दे कि बाबू तुम ऐसे करो, इस सफल हो जाओगे तो फिर विश्वास नहीं हो कि आपको रिटर्न में दे दीजिए, कन्फर्मेशन कर दीजिए। विश्वास नाम का चीज तो पहले भी इंसान चुका है। उसकी वजह है आज का सिचुएशन, आज का टाइम और आज का रिलेशनशिप, आज का फूड, आज की परिस्थिति, आज का संस्कृति, आज का हर एक सामाजिक वो गतिविधि जिसमें आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं। लोग आगे बढ़ना से ज्यादा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि मेरा बेटा क्या किया, उसका बेटा क्या किया, तुलना के बीच हमेशा रखते हैं। अरे दुनिया में हमारी बात थोड़ा स्वानुखा लोग हैं, आप किसी से तुलना नहीं कर सकते अपने आप। ये किया तो वही करेगा, ये कैसा नहीं है। 100% अपना एफिशिएंसी दीजिए, जो काम में भी है अपना पूरा टारगेट रखेंगे, दूसरा किसी पर नहीं लगेगा। कभी निशाना ही रखना है, निशाना ही रखना है तो रख चील और बाज के तरह, कबूतर के तरह जिंदगी मत जिया कर। चील और बाज का निशाना हर एक जीवों से 4 गुना ज्यादा होता है। वो अपने शिकार को उस ऊंचाई से देख लेता है जहां भी परिंदा पर नहीं हो सकता है। आपका सोच वही होना चाहिए। नौकरी क्या चीज है? देश में युद्ध हुए में जीत हासिल होती है हौसला से, रणनीति से, वरना हारने वाला कभी हाथ में वही औजार होता है जो जीतने वाला है। एक ही औजार दोनों के हाथ में, एक का जीत एक का हार। रणनीति तगड़ा मची, हौसला मत समझ उसको कंकर जो उठा रखा है चूल्हे पे। अरे वो कंकर ही तो एक समय होगा हीरे मोती का काम करेगा, वरना पत्थर ही कभी मोती होता है, पत्थर ही तो वही होता है जो पत्थर ही आ जाता है। वो जो आप आए हैं सिलेबस का एक चैप्टर को आप हीरे मोती के दर्शन होकर रखिए, सब पर पकड़ बनाइए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। इससे क्या होगा? आपको अनुभव आएगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ लेवल पूछ रहा है। एक लेवल नाम का एक चीज होता है, हम सोच रहे थे टीचर लेवल जरूर बताएंगे। लेवल नाम का एक चीज होता है जिसको आप रूबहू सच्चाई देख नहीं सकते उससे। जब सर बताते हैं क्वेश्चन तो आप ये बात समझते क्यों नहीं है कि एलकेजी में भी नाउन पढ़ना है, पीजी में भी नाउन पढ़ना है। बात समझिएगा कहना क्या चाह रहे हैं। अगर इस स्थिति में आप अगर खो नहीं गए, ये स्थिति आपको परिस्थिति नहीं बदलेगी। अभी की स्थिति में अगर आप खो नहीं गए, स्थिति आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी।
जब आप पढ़ते हैं LKG में नाम, वही नाम हम PG में भी बताएंगे, लेवल 1 रहेगा ना, लेवल अलग अलग हो जाएगा। तो आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल कैसे पता चलेगा? प्रीवियस PYQ, आप जिस टारगेट बना रहे हैं उसका PYQ का प्रोसीजर रखिए। जैसे सर बताएं, सर को पहले लेवल मालूम है, आप जो रास्ते को चलना शुरू किए हैं, ना जाने वो रास्ते पर कितना बार गए और आए हैं, इसलिए हम उनके चरण छूते हैं, उनकी हर एक बात को भगवान से भी ज्यादा महत्व देते हैं। और आज इतना फंक्शन पार्टी ये सब जो भी हो रहा है, उनके सम्मान में यही कारण है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो आपकी मनोस्थिति बदलता है, और वही आपका शिक्षक होता है। पटना में बहुत ऐसी रात गुजरी है, दिन गुजरी है, जिसमें हम लोग बाहर नहीं निकले रूम से, 4-4 5 से पटेल लगाते हैं, लास्ट की स्थिति में तब एग्जाम में जाता है। तो इतना जो संघर्ष करेगा, यही कहते हैं, यही संघर्ष जो है आपकी तपस्या है। इसमें अपने आप को भूल जाइए, 100% अपना दीजिए, उसके बाद जो निखरेगा वही सोना पक्कर कुंडल होगा। तब वो बनता है अफसर, तब लगता है उसके एक सितारे, तब लगता है वो रुतबा, कहीं खड़े हो जाएंगे तो लोग खड़ा हो जाएगा, पर्सनालिटी देख करके, वो रुतबा देख करके, वो स्टार देख करके। तो सबने उस स्टार को पाने के लिए चाहिए था, ना कि अनचन चीज को रंगीन दुनिया में समय बिताने को ना चाहिए। अभी तनी सा मोबाइल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, समय बर्बाद कर रहे हैं, और समय आपका दुरुपयोग बाद में बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। जीवन में 1 से 2 से 3 साल आप और पैसा देंगे, उस पर पैसा देना देखिए तो बंद कर देंगे। उसके बाद आपको 3 ही काम करना होगा, या तो प्राइवेट नौकरी करिए, या कहीं जाकर बिजनेस कुछ खोलिए, या पैतृक संपत्ति है तो उसको बैठ खाइए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा करेंगे तो समाज रिश्ता नाता आपको जीने पर हराम कर देगा। इसलिए अपने आप को बदल लीजिए। समय ज्ञान किताबों में नहीं होती है, ज्ञान भावों में होती है, और जब ज्ञान सही पाए हैं तो भाव विचार बदल जाता है। किताब में अगर ज्ञान होता तो सबसे बड़ा किताब बेचने वाला, किताब के फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान ज्ञानी होता। गांव बड़ी अच्छी कहावत है कि संस्कार अगर मार्केट में बिकता ना, तो अमीर के बेटा का संस्कार होता, गरीब के पास नहीं रहता। संस्कार पढ़ने से बनता है, विद्या पढ़ने से बनता है, समय देने से बनता है। तो आप अपना समय अभी बस 2 ही जीवन दो, एक शारीरिक में, फिजिकल में, दूसरा मानसिक में, यानी मेंटल में। फिर देखिए अगले टीचर डेट पर मिलेंगे, और तब तक आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन जरूर हो। पहले किसी ने घर बनाया, किसी ने लोगों को समझाया, किसी ने परिस्थिति को बदला, किसी ने मनस्थिति को बदला। एक मास्टर ही ऐसा है जो हर एक परिस्थिति को, हर एक इंसान को ही पूरा बदल दिया। इसलिए आप अपना समय का बेस्ट एफर्ट दें और अपने कार्य को समुचित रूप से करें और उन्नति पाए। मैं इस वर्ष यही कामना करता हूँ। मेरे साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स। 2-4 शब्द केवल मैं कहना चाहूँगा, और फिर इसके बाद सफल होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। सुकेश सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, और रीजनिंग तो तमाम विषयों का समावेश अपने आप में रखता है। वो आपको गणित भी बतला सकते हैं, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बतला सकते हैं, सब इनके सब्जेक्ट में ही है। तो जो कुछ बचा हुआ रहेगा सर के बाद वो सारा सुकेश सर पूरा करेंगे। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा, सफलता का यदि कोई शीर्षक नहीं होगा तो संघर्ष की कोई कहानी नहीं पढ़ेगा। कहने का मतलब है, यदि आप नौकरी नहीं लेते हैं, कि आप क्या हैं, बैंक मैनेजर हैं, या आपने सीजीएल निकाल के Tier 2 निकाल के बहुत अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर वो आप नहीं पाते हैं तो आपने कितनी लंबी पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई किए और कहाँ आपने पढ़ा, ये सारी बातें निरर्थक हो जाती हैं। इसलिए सफलता को एक शीर्षक अवश्य आप लोग दें, यानी एक अच्छी नौकरी अवश्य आप लोग प्राप्त करें। थोड़ा बहुत नजरिया बदलने का जरूरत होता है। कोई भी बच्चे, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे ऐसे आए हैं जो कि नौकरी ले ही नहीं सकते। ऐसा बच्चा आज तक जन्म ही नहीं लिया है जो चाहे और नौकरी ना ले सके। पिछले कम से कम 24-25 वर्षों में तो मैंने देखा है कि जो इस सोच के साथ आया है कि मुझे नौकरी लेनी है और इस नौकरी को लेनी है, और उसने उसके लिए प्रयास किया और वही नौकरी उसने ली। दूसरा नौकरी के साथ कोई समझौता नहीं उसने किया। आया बच्चा ये कहा कि सर मुझे बैंक मैनेजर बनना है,
बैंक मैनेजर के सिवा दूसरा नौकरी भी लगा तो उसने कभी उस ओर देखा भी नहीं। बोला सर लेंगे तो मैनेजर की ही नौकरी लेंगे, नहीं तो फिर जो होगा देखेंगे। रोड पे सर भीख मांग लेंगे लेकिन बनेंगे तो मैनेजर। सोच आपका वो होना ही चाहिए। लक्ष्य को जब आप देखते रहेंगे तभी सफलता हासिल आपको हो सकती है। नजरिया को थोड़ा बहुत बदलने का जरूरत है, पढ़ाई को थोड़ा सिस्टमेटिक करने का जरूरत है। सारी चीजें आपको सर ने बदलाई। कहता है नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत सोच को बदलने का आवश्यकता है। आप अचीव कर सकते हैं। परिश्रम को परिश्रम में जोड़िए, मेहनत को मेहनत में जोड़िए। जोड़ते जोड़ते थक जाइए तो गुना करने लगिए। गुना करने में भी अगर दिक्कत होने लगे तो पावर पे चढ़ाने लगिए। सारा चीज़ आप लोग जानते ही हैं। जोड़ से ही गुना बना, गुना से ही पावर बना, और वहीं से आपके अंदर पावर आएगा। सफलता का कोई दूसरा राज ही नहीं है परिश्रम को छोड़कर। आप कितना परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, सफल पाने के लिए कितनी रातों को खराब करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सफलता पर। जब आप रात रात भर पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि रात भर पढ़ें, बहुत सारे बच्चे दिन में भी पढ़ के अच्छे काम कर सकते हैं। रात और दिन कहने का मतलब हुआ कि आप पढ़ाई में डूबे हैं, आपको ये पता नहीं है। पढ़ने के लिए बैठे अगर तो फिर ये नहीं पता होना चाहिए कि कितना बच गया। पढ़ने के लिए बैठे तो सिलेबस फिनिश हो गया कि नहीं, ये सोच होनी चाहिए। हम अगर कर लिए कि 10 पेज पढ़ने के बाद ही उठेंगे तो क्या 2 बजता है, क्या 3 बजता है, क्या 5 बजता है, सुबह के 10 बजते हैं, उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। हौसला को बनाए रखिए, सफलता जरूर मिलेगा। और हौसला जब भी टूटने लगे, उस पर एक शब्द मैं बोलूँगा आप लोगों को। हौसला अगर टूटने लगे तो बस ये याद रखना, हौसला अगर टूटने लगे तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होती। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती। तो आप सारे तमाम बच्चे मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता अवश्य मिलेगी। और आप लोगों की सफलता में ही मेरी भी सफलता छुपी हुई है, संस्थान की भी सफलता छुपी हुई है। आप अगर पास आउट होते हैं, आप अगर अच्छे पोस्ट को पाते हैं, तो उसी समय एक शिक्षक को वास्तविक उपहार आप देते हैं। आज के दिन आप सभी बच्चों को इस जमाने में भी अगर इतना सम्मान करते हैं टीचर को, अपने शिक्षकों को, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एम कुमार सर और मुकेश सर ने काफ़ी कुछ आप लोगों को सिखाए कि सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। सब कुछ आप लोगों बाखूबी ध्यान लगा के सुन रहे थे, ये मैंने अनुभव किया। लेकिन मेरे अनुभव से एक बात निकल के आई कि क्या आप अक्षरशः सर की बातों को अपने साथ ले चलोगे? क्या आप तैयार हो? तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगले 5 सितंबर तक जितने बच्चे यस सर बोले हैं, अगर उस तरह से काम किए तो सबके पास एक एक नौकरी होगी। और हम लोग थोड़ा आजकल सर ने बताया कि बच्चा थोड़ा फास्ट हो गया। फास्ट होने का वजह है, आप आए दिन देखते हैं चौक चौराहे पर फास्ट फूड का बहुत सारा दुकान खुल गया है। घर में भी मम्मी खिलाती है चाउमीन, मैगी, बिस्किट, मिक्सचर, ये फास्ट फूड में आता है। सर हम लोग फास्ट फूड खा खा के फास्ट हो गए, तो कहां से हम लोग थोड़ा सा पेशेंस ला पाएंगे? पेशेंस वाला भोजन भी होना चाहिए, तब जाके पेशेंस आता है। भोजन सात्विक होना चाहिए। हम लोग तामसी भोजन करते हैं,
और बाजार की चीजों को खाते हैं तो स्वाभाविक है पढ़ाई में तो मन नहीं लगेगा, इसकी फुल गारंटी। गोरिया चांद के इंजोरिया जैसन गोर बारू हो, गोरिया चांद के इंजोरिया जैसन गोर बारू हो, तोहर जोर के हुनई के बेजोर बारू हो, तोहर जोर के हुनई के बेजोर बारू हो। प्रोग्राम उसका खत्म नुस्ता करते रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।